कार्ल सेगन, एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, ने कहा, यू हैव टू नो द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। हमारे पाकिस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, इतनी कि इसके वजूद से पहले की गई अनगिनत काविशें मौजूद हैं, और इससे भी पहले कई इस्लामी सल्तनतें मौजूद थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इस्लाम फैला और मुसलमानों की तादाद बढ़ी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कई डाइवर्स कल्चर और डाइवर्स कम्युनिटीज़ देखते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोहम्मद बिन कासिम की सूरत पे अरबों ने हुकूमत की, महमूद ऑफ गजनवी की सूरत में यहाँ पे टर्कों ने हुकूमत की, कुतुबुद्दीन ऐबक की सूरत में अफ़गानियों ने हुकूमत की, बाबर की सूरत में मुग़लों ने हुकूमत की, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में ब्रिटिश राज की हुकूमत रही। और उसके बाद बर सगीर कई हिस्सों में तकसीम हो जाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जैसे मुल्क उभर कर आते हैं और अपनी खुद मुख्तारी साबित करते हैं और एक इंडिपेंडेंट स्टेट होकर अपनी आज़ादी बनाते हैं। नॉर्थन इंडिया, जहाँ पर आज बांग्लादेश मौजूद है, वहाँ पर पहली इस्लामी सल्तनत कायम करने वाला शहाबुद्दीन गौरी था, जिसको हम मोहम्मद ऑफ गौर के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 1191 और 1192 में फर्स्ट और सेकंड बैटल ऑफ टेरेन लड़ी पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट, और सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में फ़तह हासिल की और इन इलाकों को फ़तह कर लिया। इसके बाद इन्होंने अपनी जनरल और एक स्लेव, जो कि पहले स्लेव थे और फिर एक बेहतरीन जनरल थे शहाबुद्दीन गौरी के, जिसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको लाहौर का गवर्नर अपॉइंट किया। और उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी की 1206 की वफ़ात के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का क़याम रखा, दिल्ली को फ़तह करके। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की पहली डायनास्टी स्लेव डायनास्टी थी, जिसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक फॉलोवर थे हज़रत ख्वाजा मुख्तियार कुतुबुद्दीन के, जिसके नाम पर उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था दिल्ली के अंदर, जो कि आज भी मौजूद है। गौरी डायनास्टी के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया, जिसके अंदर अलग अलग टेरिटरीज़ के अंदर अलग अलग गवर्नर्स अपॉइंट किए गए। वो गवर्नर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी होती थी कि उस इलाके को कंट्रोल करते थे, और जो आउटसाइड के इन्वेजन्स होते हैं उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, और जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको बहाल करते थे, उसको बेहतरीन तरीके से जो है कलेक्ट करते थे। गौरी डायनास्टी के अंदर जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, और जो इंडियन जो वहाँ पे मकामी लैंग्वेज थी वो उर्दू थी। आपस में अमलगमेट हो गए वेरियस कल्चर, जिसमें इस्लामिक कल्चर, पर्शियन कल्चर, और वहाँ पे जो मकामी इंडियन कल्चर था वो अमलगमेट हो गए, और इससे हमें एक इंडो इस्लामिक कल्चर देखने को मिलता है वहाँ पर। ये थी गौरी डायनास्टी के बारे में। अगली वीडियो के अंदर हम स्लेव डायनास्टी की बात करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।